तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 सेमेस्टर बी फार्मेसी के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में। तो जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स कॉमन है एंड नेक्स्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो आइए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों 8 सेमेस्टर बी फार्मेसी में टोटल आपको पढ़ना होगा टोटली 4 सब्जेक्ट्स। तो 4 सब्जेक्ट्स में हमें 2 सब्जेक्ट्स कॉमन दिए जाएंगे, जैसे बायो स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च एंड मेथोलॉजी एंड सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। तो ये 2 जो सब्जेक्ट है ये कॉमन सब्जेक्ट्स है, यानी ये सबके लिए है एंड इससे आप ऑप्शनल तौर पर नहीं रख सकते। एंड नेक्स्ट बाकी 2 जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, तो जिसे हम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स कहते हैं। तो इसमें टोटली 9 सब्जेक्ट्स है, उसमें से आपको 2 चूज करना होगा। तो ये 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स एंड 2 कॉमन सब्जेक्ट्स, तो टोटली आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो जैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, फार्माकोविलेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कॉस्मेटिक साइंस, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी एंड एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स एंड नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट वर्क। तो जैसे कॉमन सब्जेक्ट्स में आपको तो कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपको कंपलसरी पढ़ना ही है। उसके साथ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में जो 9 सब्जेक्ट्स है उसमें से आपको 2 अपने हिसाब से चूज करना होगा एंड उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट वर्क दिए जाएंगे। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हमने 7 सेमेस्टर में प्रैक्टिस स्कूल हमारा जो एक वर्क था प्रैक्टिस स्कूल, उसी के हिसाब से आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। लेकिन जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वो आपके कॉलेज के हिसाब से आपको दिया जाएगा। यानी कुछ कॉलेजेस हैं जिनमें अगर लेक्चरर्स अवेलेबल नहीं होगा तो आपको ये जो कि कॉलेज के हिसाब से आपको दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे कॉलेज में ये आप अपने हिसाब से चूज करना होता है, यानी कॉलेज की ओर से कोई पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स नहीं दिए जाएंगे, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है उसके डोमेन कौन कौन से। तो पहला जो कि प्रोजेक्ट वर्क डोमेन, अगर हम फार्माकोग्नोसी की बात करें तो फार्माकोग्नोसी में 2 सब्जेक्ट जैसे क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स एंड सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो ये फार्माकोग्नोसी जो कि उसके डोमेन में आएगा, तो उसमें 2 सब्जेक्ट्स क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स, तो ये जो कि हमने फार्माकोग्नोसी में पढ़े थे, तो इसमें ये सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है एंड सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी इसमें आएगा। तो आप कौन से भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड होगा। अगर वहाँ पर लेक्चरर्स अवेलेबल नहीं होगा तो शायद कॉलेज की ओर से आपको सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। एंड जो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है वो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आता है, तो इसकी जो मेन डोमेन प्रोजेक्ट है वो फार्माकोग्नोसी में आएगा, ये 2 सब्जेक्ट्स के। नेक्स्ट अगर हम प्रोजेक्ट वर्क डोमेन फार्माकोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें फार्माकोविलेंस एंड एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी आता है। तो आप इस 2 सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से ये, या फिर फार्माकोलॉजी जो डोमेन है उसी के इलेक्टिव सब्जेक्ट से है। एंड नेक्स्ट फार्मास्यूटिक्स के कहीं से भी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अलग अलग इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं अलग अलग डोमेन के, तो आपको शायद थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग ही टॉपिक होता है। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट डोमेन केमिस्ट्री की बात करेंगे तो जिसमें कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन एंड एडवांस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स होता है, तो इसकी केमिस्ट्री के हिसाब से आपको प्रोजेक्ट वर्क दिए जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप फार्मास्यूटिक्स की बात करते हैं तो उसकी प्रोजेक्ट वर्क डोमेन की, तो उसमें फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, कॉस्मेटिक साइंस एंड फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा है कि 8 सेमेस्टर बी फार्मेसी जो कि सेमेस्टर है उसमें कौन कौन से कॉमन सब्जेक्ट्स एंड इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में एंड प्रोजेक्ट वर्क के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।